बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूरोप के कौन से ऐसे 3 मुल्क, ये चलो 4 मुल्क हैं, वहाँ की टीआरसी आसानी से पीआरसी में कन्वर्ट हो सकती है। पहली तो बात यह है कि टीआरसी होता क्या है और पीआरसी होता क्या है, इस बारे में डिटेल में हम बात करेंगे और ये किस तरह कन्वर्ट हो सकता है और कितनी आसानी से कन्वर्ट हो सकता है, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे। चौथा मुल्क जो इसकी बात मैं करना चाहूँगा, और इसके बाद ऑलरेडी मैंने बहुत वीडियोस बनाई हुई है उसके ऊपर, मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, वो जाके आप देख सकते हैं, मैं मुल्क भी बता दूंगा। यूरोप को हम ना 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, या 2 हिस्सों में हम यूरोप को डिवाइड करते हैं। एक होता है जनाब शेंजन कंट्रीज में, तमाम लिस्ट में शेंजन कंट्रीज है। अगर आप शेंजन कंट्रीज की लिस्ट जाके गूगल के ऊपर लिखें तो आपको जो मुल्क शेंजन कंट्रीज में शामिल हैं और जो अभी कुछ मुल्क शामिल होने वाले हैं, वो सारे के सारे जो है आपको गूगल बता देगा। लेकिन कुछ कंट्री ऐसे हैं जो शेंजन कंट्रीज नहीं है, लेकिन वो शेंजन कंट्रीज में शामिल होने की तगोदो में या उनकी भागदौड़ में शामिल हैं। बहुत सारे एजेंट्स आपको जो है मिसगाइड करते हैं। बहुत सारे एजेंट आपको ये कहते हैं जनाब कि आप इस तरीके से चले जाएं, आप उस तरीके से चले जाएं, यूरोप आप इस तरीके से चले जाएं, यूरोप आप कम पैसे लगा के चले जाएं। यार 2 नंबर तरीके से नहीं जाना 1 नंबर तरीके से है। लेकिन थोड़ी सी उसके ऊपर आपको छानबीन करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी रिसर्च करने की ज़रूरत है, थोड़ी सी पूछगछ करने की ज़रूरत है, जो ऑलरेडी लोग इन मुल्कों में रह रहे हैं। बेसिकली 4 मुल्क ऐसे हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो स्लोवाकिया है। स्लोवाकिया के बारे में मैं आपको ये बता दूं कि स्लोवाकिया जो है वो हंगरी के साथ है, रोमानिया के साथ है, यूक्रेन के साथ है, पोलैंड और जर्मनी के साथ है। अब स्लोवाकिया भी जो है वो शेंजन कंट्री में शामिल नहीं है, लेकिन इसकी ख़ास बात यह है यहाँ पे आप जो है वो पैसे कमा सकते हैं। स्लोवाकिया की अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको काम मिल जाता है। स्लोवाकिया की अच्छी बात यह है, अगर आप स्लोवाकिया चले जाते हैं तो स्लोवाकिया का जो टीआरसी है वो पीआरसी में कन्वर्ट हो जाता है। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने डिटेल से बताया था कि आप अगर अजरबैजान जाते हैं तो अजरबैजान जाने का आपको क्या फ़ायदे हैं। तो सेम समझ लें कि स्लोवाकिया जो है वो अगर आप चले जाते हैं तो स्लोवाकिया जाने से आपका जो यूरोप जाने का या शेंजन कंट्रीज में दाखिल होने का जो रास्ता है वो बड़ा क्लियर हो जाएगा। या आप ये कह लें कि एक ब्रिज है स्लोवाकिया, जहाँ पे जाके आप काम कर सकते हैं, आपको काम मिल जाएगा। मतलब किस तरह का काम मिल जाएगा? किसी होटल पे मिल जाएगा, किसी बार में मिल जाएगा, किसी कैफ़े में मिल जाएगा, किसी मार्ट में मिल जाएगा, और आप महीने का तकरीबन 2000 यूरो आप पैसे कमा लेंगे यहाँ पे। अच्छा, अब खर्चा क्या इतना है जनाब? खर्चे की बात भी ज़रूरी है। 2000 यूरो में से आप तकरीबन जो है, अगर आप 500 यूरो 700 यूरोज़ अपने निकाल दें, अगर आप छड़े हैं तो आप 1000-1200 यूरो महीने का बचा लेंगे। अब 1000-1200 यूरो को आप आजकल यूरो का रेट आप उससे कन्वर्ट कर लें तो आप इतने बचा के अपने पाकिस्तान भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जाना इतना आसान भी नहीं है। अब देखें, रियलिटी पे बात करनी चाहिए ना, रियलिटी होनी चाहिए कि रियलिटी कितनी है। स्लोवाकिया का जो मौसम है वो बहुत अच्छा है, और जाने का तरीकाकार ये है कि आप जनाब विजिट पे जाएं, अपनी थोड़ी सी हिस्ट्री बना लें। अच्छा, अब विजिट पे जाने के लिए आपको हिस्ट्री बनानी पड़ेगी, ठीक है, थोड़े बहुत खर्चे तो करने पड़ेंगे, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि कोई आपको कोई लाहौर का टिकट तो नहीं है कि आप जनाब टिकट लेंगे और चुप करके स्लोवाकिया चले जाएंगे। स्लोवाकिया जाने के लिए आपको थोड़े से अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनानी पड़ेगी। ट्रैवल हिस्ट्री कैसे बनेगी? आप उन मुल्कों का दौरा आपको करना पड़ेगा, उन मुल्कों का विजिट करना पड़ेगा जो सस्ते हैं, जैसे कि अजरबैजान है, मलेशिया है, आपका इंडोनेशिया है, आपका फिलिपीन है, आपका बैंकॉक है, या सॉरी आप ये कह लें थाईलैंड है। तो इस तरह के मुल्कों का जब आपका विजिट बना होगा, इस तरह के मुल्कों का जब आपका एक हिस्ट्री बनी होगी, तो स्लोवाकिया आपको जो है वो दे देगा विजिट पास। विजिट वीज़ा पे जाएं, वहाँ पे काम शाम ढूंढें, काम धंधा ढूंढें और अपने वीज़े को कन्वर्ट करें। और कन्वर्ट करने के बाद आप जो हैं वो आपको शुरू में जो है वो टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड मिल जाएगा। उस टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड की जो मियाद है, या आप ये कह लें कि मुद्दत है, वो तकरीबन 2 साल है। उसके बाद आप टीआरसी में को पीआरसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फिर उसके बाद आप अपने पेपर्स बना लें। जब आप वहाँ पे रहेंगे तो आपको सारे चीज़ों का, टेक्निकल चीज़ों का, लूप होल्स का पता चल जाएगा। आपके एक दफ़ा पेपर बन गए भाई स्लोवाकिया के, तो उसके बाद यूरोप में एंट्री मुश्किल नहीं होगी। और ये भी उम्मीद है कि स्लोवाकिया भी शेंजन कंट्री में शामिल हो जाए। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा मुल्क जो है वो जनाब जॉर्जिया है। जॉर्जिया बहुत अच्छा मुल्क है रहने के लिए। अगर आप ये देखेंगे, वहाँ पे काम मिल जाता है आपको, इस तरह का काम मिल जाता है जिस तरह का काम आपको स्लोवाकिया में मिलता है। लेकिन जॉर्जिया जो है अभी शेंजन कंट्री का हिस्सा नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी शेंजन कंट्री का हिस्सा बन जाएगा। स्लोवाकिया में भी सेम यही है कि आपका टीआरसी पीआरसी में कन्वर्ट हो जाएगी। आप विजिट पे जाएं, काम ढूंढें, अपना वीज़ा कन्वर्ट करें और वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करें, अच्छे कंसल्टेंट से डॉक्यूमेंट करें। देखें, हमारा मसला क्या है? हमारा पाकिस्तानियों का मसला ये है कि हम शॉर्टकट की तरफ जाते हैं। देखें, शॉर्टकट हर जगह नहीं, हर जगह कामयाब नहीं होता शॉर्टकट। किसी किसी जगह पे शॉर्टकट आपको नुकसान भी दे के जाता है।
तो आपको ये चाहिए कि अगर आप स्लोवाकिया जाते हैं, जॉर्जिया जाते हैं या कहीं पे भी जाते हैं भाई, तो आपने एजेंट वो रखना है या कंसल्टेंट वो रखना है, थोड़ा सा तगड़ा हो, बेशक 4 पैसे ज़्यादा लग जाए, लेकिन तगड़ा हो, जिसको काम पता हो, जिसको टेक्निकल चीज़ों का पता हो, जो आपको 2 नंबरी से ना पेपर लेके दे, जो 1 नंबर तरीके से पेपर लेके दे। बहुत सारे कंसल्टेंट मार्केट में बैठे हुए हैं जिनका काम ही सिर्फ ये है कि वो चाहते हैं कि यार 2 नंबर तरीके से लोगों का पेपर बन जाए, लेकिन 2 नंबर ही का जो टाइम होता है वो बहुत कम होता है। इसलिए कोशिश अपनी करनी है, आपने 1 नंबर काम करना है। और एक दफ़ा आपको स्लोवाकिया का या जॉर्जिया का वीज़ा मिल गया, टीआरसी आपको मिल गई, तो फिर समझ लें कि भाई शेंजन कंट्री में जाना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है। तीसरा अहम और बड़ा अच्छा मुल्क माल्टा है। माल्टा के ऊपर बहुत सारी वीडियोस लोग बनाते हैं। माल्टा बहुत अच्छा मुल्क है रहने के लिए और छोटा मुल्क है, शेंजन कंट्री में शामिल है, और शेंजन कंट्री में शामिल होने की वजह से माल्टा जो है कि बहुत ज़्यादा जो है वो अभी इस सिलसिले में ज़्यादा बेहतर है कि यहाँ पेपर बन जाते हैं आपके, यहाँ पे आपको काम मिल जाता है। ठीक है। ज़बान बिल्कुल आपको किसी भी यूरोप में जाते हैं ज़बान का मसला ज़रूर होता है, लेकिन जब आप जाने से पहले थोड़ा बहुत अपना गूगल के ऊपर, आप यूट्यूब के ऊपर थोड़ा बहुत तैयारी कर लें, थोड़ा पढ़ लें चीज़ों को, मतलब बेसिक नॉलेज हो जाए ना कि यार हमने जाके ज़बान किस तरह कम्युनिकेट करना है। वो ये नहीं कहते कि जनाब आप ज़बान में पीएचडी करके हैं, नहीं, वो कहते हैं इतनी ज़बान आती हो कि आप जो है वो किसी के साथ कम्युनिकेट कर लें, आप किसी से बातचीत तो कर लें, और कम्युनिकेशन के लिए ही ज़बान ज़रूरत होती है, इतनी ज़बान काफ़ी है। तो माल्टा बहुत अच्छा मुल्क है रहने के लिए, छोटा सा मुल्क है यूरोप का, और माल्टा के ऊपर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, और माल्टा के डॉक्यूमेंट भी आसानी से बन जाते हैं। और आप जाएं अपने टीआरसी को पीआरसी में कन्वर्ट करें, काम ढूंढें, काम करें, वहाँ पे सुकून से काम करें, 1 नंबर काम करें, 2 नंबर काम करने की ज़रूरत नहीं है, ताकि कल आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। अच्छा, अब माल्टा का वीज़ा आपको मिल जाता है, तो भाई माल्टा का वीज़ा मिलने की वजह से इसका मतलब ये है कि शेंजन कंट्रीज़ की जितनी भी लिस्ट है, आप उन तमाम ममालिक में माल्टा के वीज़ा के ऊपर जा सकते हैं। ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा जो रहते हैं स्विट्जरलैंड में और काम करने फ्रांस जाते हैं, उसकी वजह क्या है? बेसिकली शेंजन कंट्री की वजह से है ना। तो आपको काम से मतलब है। अब काम ऐसा भी नहीं है कि आप जिस तरह पाकिस्तान में आपको काम मिल जाएगा, इस तरह नहीं होता, काम ढूंढना पड़ता है। अब आपको वहाँ पे जाकर रेफरेंस लगाना पड़ेगा, थोड़ा काम ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा जो है वो आगे पीछे जो है किसी से बातचीत करनी पड़ेगी ताकि काम मिल जाए। एक दफ़ा काम मिल गया, पैसे बनना शुरू हो गए, समझ लें कि जो आपके पैसे लगे हुए हैं वो पैसे आपके रिटर्न हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पैसे बनना शुरू हो जाएंगे, लेकिन आपने क्या करना है, आपने कंसल्टेंट अगर आप ढूंढ रहे हैं तो भाई कंसल्टेंट वो ढूंढना है जो 1 नंबर काम करके दे रहा हो, 2 नंबर काम करके ना दे। अगर लेकिन कंसल्टेंट की ज़रूरत आपको तब पड़े जब जहाँ पे थोड़ा सा मसला मसाइल हो। वीडियोज हम बनाते रहते हैं यूरोप के हवाले से, अजरबैजान के हवाले से, मलेशिया के हवाले से। पहले तो बात यह है कि सबसे बड़ा उस्ताद आपको जो अच्छा गाइड करेगा वो यूट्यूब है, लेकिन फिर भी कोई मसला आता है तो किसी ऐसे कंसल्टेंट के पास जाएं जिसको चीज़ों की नॉलेज हो, टेक्निकल नॉलेज हो, कल आपको फंसाए नहीं, पता चले जनाब उस मुल्क से आप डिपोर्ट होकर वापस आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली चौथा जो बड़ा मुल्क है वो पुर्तगाल है। पुर्तगाल के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है ऑलरेडी, आप जाकर मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हैं। अगर मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे तो हमें अच्छा लगेगा, हमें मोटिवेशन मिलेगी। हम अपनी कम्युनिटी की हेल्प करना चाहते हैं, हम उन स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहते हैं जो अपने बेहतर फ्यूचर के लिए पाकिस्तान से जाना चाहते हैं, इंडिया से जाना चाहते हैं, यूरोप जाना चाहते हैं, और हम उन लोगों की हेल्प करना चाहते हैं जो बेसिकली लेबर तबका है, जिसको चीज़ों की नहीं समझ, जो लोगों की बातों में आ जाता है। तो आपको किसी की बातों में आने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई चीज़ भी समझ आती है हमें कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ, एक नए मुल्क के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।